तो मैम हम लोग ये बात कर रहे थे कि हैजिंग ना विद ट्रेंड और विदाउट ट्रेंड दोनों तरीकों से कर सकते हैं। हम्म। तो अगर आप ना विदाउट ट्रेंड, आप ट्रेंड का ध्यान नहीं रख रहे हो और हम्म। अगर आप हैज करते जा रहे हो, तो हम्म। वो मैंने अभी आपको दिखाया कि क्या हो सकता है ना। हाँ। तो हो सकता है कि सब कुछ बढ़िया चले, हो सकता है फंस भी जाओ, है ना। हम्म। अभी ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, तो इस एग्जांपल के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले कि मैंने हैजिंग करी थी और हम्म। मेरे को मौका ही नहीं मिला, मैं बाहर ही नहीं आ पाया और मेरा अकाउंट टूट गया, मेरा अकाउंट डूब गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। आपको लग रहा है ना कि मौका मिलता हाँ सर। है ना। अभी हम्म। हम बात करते हैं कि अगर मैं डायरेक्शन के साथ में हेड करता तो कैसे करता। हम्म। अभी मान के चलो कि यहीं पर आपने बाय किया हम्म। और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, आपने बाय बुक किया, हम्म। सेल किया, हम्म। सेल में आपको चांस नहीं मिलता है, हम्म। आप हेज कर देते हो मार्केट को, हम्म। उसके बाद ऊपर से नीचे आते हो। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के शायद आपको मौका मिल जाता बाहर आने का। हम्म। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता कि आपको मौका नहीं मिलता बाहर आने का। हम्म। इससे ज्यादा बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ। लेकिन ना, क्या यहाँ तक आने तक हमें ट्रेंड कंफर्म हो गया था? क्या हमें ये बात पता थी कि गोल्ड ना बुलिश चल रहा है? हम्म। हमें पता थी ये बात? हाँ सर। तो जब हमें पता थी कि गोल्ड बुलिश जा रहा है और मेरे को पता है कि वो एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके फिर से बाई की पोजीशंस बन रही है और वो हम्म। नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी ब्रेक करेगा, अगर मुझे कंफर्मेशन थी, हम्म। तो मुझे क्या करना चाहिए था? जब मेरा सेल का ट्रेड लगा था हम्म। और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और मैंने यहाँ पर हेज कर दिया, हम्म। और अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, हम्म। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आते आते ना, यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जा रही है। हम्म। क्या यहाँ पर हमें समझ में आ गया था कि मार्केट ऊपर जा रही है? हम्म। आ गया था ना। हाँ सर। तो हम क्या कर सकते थे कि क्या हम कोई बाय की पोजीशन ले सकते थे जब हमें पता ही है कि मार्केट तो बुलिश है? हम्म। तो ले मेरा सकते। वन सेल का लॉट और वन बाय का लॉट लग के पोजीशन इक्वल है थी, हम्म। तो मैं बाय की पोजीशन और बढ़ा सकता था ना। हाँ सर। अब मैं क्या कर सकता था कि मैं वन लॉट और ले लेता बाय का, या हम्म। टू लॉट ले लेता, हम्म। जितना मेरे को कॉन्फिडेंस है उस अकॉर्डिंग। हम्म। और मैं क्या करता कि मेरी ओवरऑल सेल की पोजीशंस कम हो जाती और मेरी बाय की पोजीशंस हो जाती 1:2 हम्म। या 1:3 हम्म। एज कम्पेयर टू सेल। हम्म। सेल रहता वन लॉट का और हाँ। बाय हो जाता टू लॉट का या थ्री लॉट का। हम्म। अगर ऐसा हो जाता हम्म। और मार्केट ऊपर जाती, तो हम्म। क्या ओवरऑल आपके जो टोटल पोजीशंस थी, ओवरऑल आपका बैलेंस प्लस में जाना शुरू हो जाता? हाँ सर, हो गया। है ना। थोड़ी हम्म। देर के बाद हो ही जाता, क्योंकि हाँ। सेल माइनस कम हो रहा है और बाय ज्यादा हो रहा है। हम्म। बाय थ्री टाइम्स हो रहा है ना, माइनस तो हाँ वन टाइम हाँ हो रहा है। सर। हम्म। तो यहाँ पर आकर के आप सारी पोजीशन से एग्जिट कर सकती थी, हाँ सर। है ना। हम्म। तो ये होता है कि अगर हम ट्रेंड के साथ जाकर के हेज करेंगे तो। हाँ। आ गया समझ में? हाँ सर। अभी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई ऐसी बात जो अभी भी कंफ्यूज कर रही हो? नो सर, मुझे समझ में आ गया। अब देखो, ये जो चीज है ना, ये होगी प्रैक्टिस से, हाँ सर। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। और जितना मैंने आसानी से बोल के समझा दिया, इतना आसान है नहीं। हाँ। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है ना, तो हमने बड़ी आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना करके काम कर दिया। हम्म। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि प्रैक्टिकली आपको पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है। हम्म। जब आप यहाँ पर थे ना, जब यही कैंडल आई थी लास्ट वाली, हम्म। इस 1 घंटे में आपको नहीं पता था कि अगली कैंडल क्या करने वाली है। हाँ। तो आप ना बड़ी कंफ्यूजन में रहते कि क्या हम्म। करूं, बाय का ट्रेड हम्म। लूं कि नहीं लूं, कहीं ऐसा ना हो मार्केट वापस नीचे आ जाए। हाँ। और आप वेट करते एक कैंडल और की, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती, अगर आपने बाय लिया होता और मार्केट नीचे आ गई होती, अब आप हम्म। फंस जाते कि यार हाँ। ये क्या करें, तो मार्केट नीचे आ गई। अभी हम्म। आपकी सांसें अटकी रहती है 1-2 घंटे के लिए, जब तक कि मार्केट ऊपर नहीं चली जाती। हम्म। तो एक्चुअल में क्या है, फील्ड में रह करके करना ना, हम्म। घर में बैठ के वीडियो गेम खेलना और फील्ड में जाकर के काम करने में फर्क होता है। तो हाँ। शायद इतनी आसानी से, जितना आसानी से मैंने बता दिया, प्रैक्टिकली इतना आसानी से होगा नहीं। हम्म। ये चीजें ना प्रैक्टिस करने के बाद ही आएंगी। हाँ सर। अब मैंने ना प्रैक्टिस कर करके ये चीजें सीखी। हम्म। और जिस चीज एक दिन ऐसा आया कि मुझे ना सब कुछ समझ में आ गया, मुझे पता लग गया ये चीज होती है। हम्म। अगर मैं विदाउट द ट्रेंड जाऊंगा हम्म। तो भी काम हो सकता है, लेकिन मैं विद द ट्रेंड जाऊंगा तो ज्यादा फायदा हाँ सर। है ना। हम्म। तो ये सारी बातें समझ में आने के बाद ये होता तो है
लेकिन अब है क्या कि इसके अंदर भी टेंशन बड़ी ज्यादा हो जाती है कि कई बार क्या होती है कि वो मार्केट जोन ब्रेक करने में कई घंटे और कई दिन लगा देती है। हाँ सर। तो ना बड़ा पेशेंस लूज होता है, बड़ा ही मतलब एक ऐसी पोजीशन बन जाती है कि बड़ा डर लगता है, हम कंट्रोल नहीं रख पाते, पोजीशन बढ़ती जाती है। तो हम्म। हाथ हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, मतलब करने में थोड़ी सी समस्या आएंगी, इतना आसान नहीं है। हम्म। है ना। तो ना ये सब यही सब चीजें जब मेरे साथ होने लग गई, हम्म। जब पोजीशन बढ़ती बढ़ती इतनी ज्यादा हो गई। हम्म। माई फॉरेक्स फंड का मेरा एक अकाउंट था, जो हम्म। मेरा लास्ट दिन था, 30 डेज का टाइम मिलता था प्रॉप फर्म के अकाउंट में। हम्म। और मेरा ना एक मेरा टारगेट जो था, मैं टारगेट से सिर्फ ना 1.5% नीचे रह गया। हम्म। और मेरे दिन बचे थे सिर्फ 3। हम्म। 30 डेज का टाइम होता था। हम्म। अब मेरे को ये था कि कैसे भी करके मेरे को टारगेट अचीव करना है। हम्म। तो मैंने क्या करा कि अब मेरा ना ट्रेड का साइज बढ़ना शुरू हो गया। हम्म। और मेरा ट्रेड का साइज चला गया 100 लॉट तक। हम्म। सिंगल ट्रेड 100 लॉट का। हम्म। क्योंकि मुझे ये था कि कैसे भी करके मुझे अचीव करना है। हम्म। तो वो ना वहां पर अचीव नहीं हुआ उस दिन, क्योंकि हम्म। मार्केट ने क्या करा कि लोअर लो बना करके, मतलब हायर हाई हायर लो बन रहे थे, वो हम्म। हायर लो बना। और उसके बाद मार्केट और नीचे सपोर्ट तक नहीं आई। हम्म। मार्केट वहीं से वापस ऊपर चले गए क्योंकि ट्रेंड ना बुलिश था। हम्म। और मेरा ना वो राउंड क्लियर होते होते रह गया उस दिन, हम्म। सिर्फ 1.5% के चक्कर में। हम्म। तो ना तब जाकर के मेरे को बातें समझ में आई कि ना ये काम को ना मैं मैनुअली करूंगा तो हम्म। शायद मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा, नर्वस ब्रेकडाउन या मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। हर हम्म। एक का नहीं होता, कई लोग बड़े तरीके से ट्रेड करते हैं तो शायद उनका नहीं होता है। लेकिन मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैं बड़ा ना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता हूँ हाँ सर। कि मुझे तो करना ही करना है, करना ही करना है। तो मेरे को लगा कि ऐसे तो मैं चल नहीं पाऊंगा। तो हम्म। या तो मेरे को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, या मेरे को ना ट्रेड करने के लिए ना कोई और, मतलब मेरे बिहाफ पर ना कोई और ट्रेड करे। हम्म। और आज हमारे पास ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा एप्रेटस है या एक ऐसा टूल है, जो कि ना वो जो काम हम खुद करना चाह रहे थे मैनुअली, वो काम वो कर देता है हमारे लिए। हम्म। हम ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। हाँ। ये 3 काम है जो हमें करने हैं हम्म। पैसा कमाने के लिए। हाँ। आप मुझे बताना जरा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलो। ट्रेंड तो हमें लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम में जाकर पता करना है या ऊपर है या नीचे। मैम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है मेरा यहाँ से डायरेक्शन जज करने को लेकर। हाँ। मेरा मतलब ये था ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से कि डायरेक्शन क्या है, हम्म। बुलिश या बेरिश, है ना। हम्म। तो ट्रेंड कह लो या मतलब डायरेक्शन ही समझ लो आप इसको ना। हाँ। पहले तो एक काम तो ये है कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हम्म। दूसरा काम क्या है? लोकेशन जजमेंट। लोकेशन से क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस सपोर्ट। बिल्कुल सही बात, हम खड़े कहाँ पर है, हाँ। रेजिस्टेंस के पास है कि सपोर्ट के पास है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तब भी हम कामयाब नहीं। हम्म। आप मानते हो, हाँ या ना? हाँ सर। और तीसरा काम, ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट से हमारा मतलब है कि ट्रेड लेना, हम्म। स्टॉप लॉस लगाना या हैच करना, जो भी हमें करना है। हम्म। कहाँ पर हैच करना है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर पोजीशन ऐड करनी है ना। हम्म। हम्म। कहाँ पर जाकर के ट्रेड को फिर बुक करना है। अब देख हाँ। रहे हो कि काम कितना बढ़ता जाएगा, बाय हाँ को सर। बुक करो, सेल में हम्म। ऐड करो, या हम्म। मार्केट गिर रही है तो सेल की पोजीशन को बुक करो, बाय में ऐड करो, है ना। ये भी तो हम्म। काम है ना, ये कोई आसान काम थोड़ी ना है। हाँ सर। कई लोग तो ट्रेड मैनेजमेंट में ही फेल हो जाएंगे। हाँ सर। समझ सर ही चकरा जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कितनी पोजीशन ऐड करूं। अगर हम्म। पोजीशन ज्यादा ऐड कर दी और पता हम्म। लगा कि जहां से मार्केट गिर रही है उससे गिरने से पहले ही आपका सारा का सारा आपने अपना इक्विटी यूज कर ली, हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम्म। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पोजीशन ऐड ऑन हो रही है, यानी कि बाद की जितनी पोजीशन है वो बढ़ती चली जा रही है, हम्म। तो बाद में ड्रॉ डाउन भी बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। तो ये 3 काम हमें करने हैं इसमें। हम्म। अब आपके हाथ में है, अभी मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ, हम्म। आपके हाथ में है कि ये तीनों काम आप खुद कर लो, हम्म। और ये तीनों काम ही आप अल्फा से करा दो। हम्म।